हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा फैब्रिक है। पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हम पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं और फैब्रिक को हटा के साइड में कर देते हैं। ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने अच्छे तरीके से खोल लिया है। फ्रेंड्स, ये हमारी खुली साइड उस तरफ है और ये हमारी बंद साइड है। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ नीचे से बॉटम के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये दोनों साइड से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया और अब इन निशानों को मिला लेना। तो ये हमने निशान ऐसे मिला लिए। ये यहाँ से फोल्ड करने का काम करेगा, जो हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो उसके लिए। अब हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच और इसमें हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए जाएगा। तो ये हमने ये 15 इंच पर निशान लगा लिया। ये हमारा 15 इंच पर निशान लग गया है और अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। ये हमारे दोनों निशान मिल गए हैं। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारे है 11 इंच के, तो हम लगाएंगे 5.5 इंच का निशान। तो 5.5 इंच का निशान लगाया। आधा इंच जो मार्जिन के लिए है उसका निशान लगा लिए। और अब आर्म होल, तो आर्म होल है हमारे 6। तो आर्म होल हमारे 6 इंच के है। तो अब इस लाइन को ऐसे मिला लेना है। ये हमारी लाइन ऐसे मिलके तैयार हो गई है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी ब्लाउज 38 इंच की है, तो हमें यहाँ पे 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच पे निशान लग गया और यहाँ पे 2 इंच हम ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया। अब नीचे से हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर है हमारी 34 इंच की, तो 34 का हो गया 8.5 इंच। तो ये हमारा 8.5 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच यहाँ पे डॉट के लिए जाएगा उसके लिए। तो यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं और इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो ये हम दोनों निशान हमने मिला लिए। अब हमारे गले की विड्थ है 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच गले की विड्थ है, तो वो करेंगे तो हमारा पूरा मार्जिन में जाएगा, तो 3.25 इंच का बनकर तैयार होगा। हमारा गला है, आगे का गला है 7 इंच का, तो आधा इंच ऊपर जाएगा, तो हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से भी हमने निशान लगा लिया 2.5 इंच पर। और ये हमने एक बॉक्स बना के तैयार कर लेना है। ये हमारा बॉक्स बन गया है। इसको चाहे तो आप राउंड शेप, चौकोर, चाहे कैसा भी गला दे सकते हैं। तो इसको हम गोल शेप में देंगे। ये हमने गले की शेप गोल दे दी है। आप अपने मुताबिक जैसी शेप देना चाहे वैसे दे सकते हैं। आप आर्म होल पे इसका निशान लगाएंगे। 1 इंच गहराई देंगे अंदर और ये ऐसे इसको इस पे मिलाते हुए तो ये हमारा जो निशान लगा है वो नॉर्मल ब्लाउज का निशान लगा है। जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसका निशान लगा है, लेकिन हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करना है। प्रिंसेस कट करना है तो अब इस पे हम प्रिंसेस कट करेंगे। तो यहाँ से हमने शोल्डर पे लिया और टक्स पॉइंट हमारा है 10। तो टक्स का निशान लगाया, 10 इंच है, तो आधा ऊपर मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच पे निशान लग गया। अब इधर से हमारा है 4.5 इंच, इधर से हम लगाएंगे 4.5 इंच पे निशान। ये हमारा 4.5 इंच पे निशान लग गया। इधर भी हमें 4.5 इंच पे, नीचे से भी 4.5 इंच पे निशान लगाना है। तो नीचे ऊपर से हमने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसको स्ट्रेट मिला लेना है। इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे निशान स्ट्रेट मिल गए हैं और यहाँ से हम ऐसे इसको गोलाई की शेप देंगे। इससे ये हमने गोलाई की शेप दे दी है। तो ये आप बढ़िया से दे लेंगे। तो यहाँ पे जो निशान लगता है यहाँ डॉट डालने के लिए, वो 1 या 1.5 का लगता है, लेकिन हमारा आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से जाएगा, तो 1 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। तो ये हमने यहाँ पे प्लेट के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को यहाँ से ऐसे कर्व देते हुए, ये ऐसे कर्व की तरह पे मिलेगा। तो ये हमारा कर्व की तरह मिल गया। अब हमारी कमर है
34 इंच, तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया था, तो ये जो 2.5 इंच का यहाँ पे है, तो यहाँ पे कमर कम हो जाएगा, तो इसके लिए हमें 2.5 इंच इधर निशान अलग से लगाना है। 2.5 इंच इधर लगा लिया, और जो यहाँ की प्लेट यहाँ आधा इंच इधर आधा इंच इधर जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान लग गया है। अब इन दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला लेना है। ये हमारे दोनों निशान मिल गए हैं। अब हम इसकी जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, जैसे लाइन ड्रॉ की है वैसे ही, और इधर की तरफ थोड़ा हल्का सा झुकाते हुए ऐसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम जैसे जैसे लाइन ड्रॉ किया वैसे वैसे हमें इसको कट करके अलग कर लेना है। तो ये नीचे से ऐसे ये हमारे ब्लाउज ऐसे कट हो गई, और ये यहाँ से जो हमने कट करके निकाल ली। तो ये आपको थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ये ऐसे ऐसे सिलाई जब आएगी तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम कट करना है बैक पार्ट। तो इसको फ्रंट पार्ट को फ्रंट हम हटा लेंगे। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो इधर से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हमें शोल्डर 5.5 इंच रखने हैं, 5.5 इंच। और फिर मार्जिन के लिए चला गया, आर्म होल हमें रखने हैं 6 इंच। 6 इंच हमारे आर्म होल का निशान हमने लगाया, तो हो गया 6 इंच पे। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हमारे गला, यहाँ से गले की वेट हमने 2.5 इंच ली थी, तैयार हो जाएगा। हमारा गला है 11 इंच का, तो हम लेंगे 11.5 इंच, ऐसे तिरछा लेंगे 11.5 इंच। तो हमारे 11.5 इंच पे निशान लग गया है। ऊपर से हमने 2.5 लिया था, तो नीचे से हम लेंगे 3 इंच। तो ये हमारा 3 इंच पे हमने लगाया, और ये हम तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ऐसे इसको राउंड शेप में गोलाई दे दी। अब हम इस पे लगाएंगे ब्लाउज की लंबाई का निशान। तो ब्लाउज हमारे 14.5 इंच के, तो यहाँ पे हम मार्जिन करेंगे, तो यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम लगाएंगे 9.5 इंच पे निशान, और यहाँ पे मार्जिन का। ये हो गया मार्जिन। और यहाँ हमने कमर के लिए 8.5 इंच पे, क्योंकि कमर चौथी 8.5 इंच पे 1 इंच डॉट के लिए जाएगा, और यहाँ 2 मार्जिन। तो ये हमारा निशान लग गया है। आधा इंच यहाँ पे निशान लगाया, और इस लाइन को हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। अब ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई थी। अब बैक की भी हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। तो ये हम पहले गले की कटिंग करके अलग कर ले रहे हैं। ये हमारा गला कट हो गया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तिरछा किया, और ये आर्म होल की कटिंग कर देंगे। लगाएंगे डॉट्स का निशान। तो यहाँ पे बीचों बीच हमने ऐसे कट कर लेना है। यहाँ प्लेट का निशान लगाएंगे, और प्लेट यहाँ से, ताकि दोनों तरफ पता चलेगा हमें 3.5 इंच पे। तो ये हमारी प्लेट हो गई। ऐसे इसका निशान दूसरी तरफ भी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें निकालनी है स्लीव। तो स्लीव के लिए अब हमें स्लीव निकालनी है। तो स्लीव है हमारी 10 इंच, स्लीव हमारी 10 इंच की है, तो हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। हाँ तो ये है, तो यहाँ पे निशान हमने 11 इंच पे लगा लिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो एक लाइन पूरी यहाँ पे हम 3 इंच पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा 6.5 है और यहाँ पे हमारा 9 इंच। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर से हमने 2.5 इंच का मार्क किया, 2.5 इंच का मार्क किया। अब ऐसे इसकी गोलाई दे देंगे। तो हमने गोलाई दे दी है। तो हमने स्लीव कट कर ली। अब इसके लिए ये हम ऐसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करें। अब ये हमारी स्लीव भी कट हो गई है, तो अब हमें ये इसको अस्तर को फैब्रिक पे रखेंगे और फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसको हम अच्छे से खोल ले रहे हैं। स्लीव हटा ली, ये बैक पार्ट है। पिनअप कर लेंगे अब हम इसको अस्तर को फैब्रिक के साथ। तो हमारा अस्तर फैब्रिक के साथ पिनअप हो गया अच्छे से। अब हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। अब इनको पिन को हम निकाल के साइड में कर देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है कंप्लीट अच्छे से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको बढ़िया से रख लेना है। पहले इसको पिनअप करेंगे ताकि ये बढ़िया से रहे, कपड़ा इधर उधर ना हो। ऐसे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और कटिंग हमारी परफेक्ट अच्छे से हो जाएगी। तो हमने फ्रंट पार्ट को भी ऐसे पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से हम ऐसे कटिंग करेंगे अच्छे से फ्रेंड्स कट करिएगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले हम अपने पिनअप कर लिया है। अब ऐसे हम आराम से बढ़िया से जैसे शेप है हमारे वैसे गले की कटिंग कर लेंगे। हमारा गला भी कट के निकल चुका है। फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है।
ये हमारा फ्रंट है, ये बैक पार्ट। अब रह गई हमारी स्लीव, तो हम इस जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसी में से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये आधा टेढ़ा जो फैब्रिक में कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। हमारा कट, तो हमने कपड़ा अलग कर लिया। जो ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसी में से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। पहले हमने इसको डबल फोल्ड किया, अब इसको इस कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। एक बराबर करके कपड़े को हमने चारों तरफ से एक बराबर किया और इसको 4 फोल्ड कर लेना है। ये हो गया। और जो ये हमारी स्लीव थी उसमें हमने फैब्रिक को रखा यहाँ को बराबर करते हुए। हमारे फ्रेंड्स, तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।